सो हेलो एवरीवन। अभी जो है आप में से बहुत सारे लोगों को जो है बीएससी एग्रीकल्चर के डोमेन सब्जेक्ट को चूज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम अभी जो है आगे वही के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और है जो आप में से बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि पीसीए ग्रुप जो पहले था, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर था, तो ये भी जो है एक चेंज आ गया है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया मैं फिजिक्स पहले चूज कर लिया हूँ और फॉर्म भर दिया हूँ, तो अब बायोलॉजी चूज कर सकता हूँ कि नहीं। और तीसरा चीज है कि आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है 12th में, तो आप केवल एक ही वहां पे जो है एक कॉलेज के अंदर एक ही ग्रुप जाके जो चूज कर रहे हो। जबकि जो है आपको ये गलती नहीं करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस चूज कर सकते हो आप चूज करो, और साथ ही साथ जितने कोर्सेज कर सकते हो वो करो, बिकॉज पैसा आपको केवल एक बार ही देना है। तो आगे जो है ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग फिजिक्स चूज कर लिए, बिकॉज अभी बाद में जो है चेंज हुआ है ये कि बायोलॉजी करना है आपको, एबीसी ग्रुप करना है एग्रीकल्चर वालों को। तो देखो अभी जो चूज कर लियो, जो पेमेंट कर दिए हो, तो आपको जो है ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा। इट में भी हो सकता है कि जब करेक्शन करने का टाइम आए उस समय आपको ऑप्शन मिल जाए, लेकिन फिलहाल जो है आप करेक्शन जब तक मतलब फॉर्म पूरा टाइम नहीं होता तब तक आपको जो है आप फी पेमेंट कर दिए हो, तो आपको जो है ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप वेट कर लो, अगर जो है करेक्शन के समय मिलता है तो आप चूज कर लेना, चेंज कर लेना, अदरवाइज जो है आप चेंज नहीं कर पाओगे फिलहाल। और जो है बाकी हम आप आगे वीडियो में देख लेते हैं कि करके कि डोमेन सब्जेक्ट को लेके जो आपका प्रॉब्लम था। साथ ही साथ मैं जो अभी बताऊंगा कि जो कॉलेजेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश करो, जितना कॉलेजेस चूज करो, साथ ही साथ जो है कोर्सेज चूज करो आपका आपके सब्जेक्ट से वो मैच कर रहा है। तो चलो एक एक करके जो सारे जो आपके प्रॉब्लम्स आई होप कि यहाँ पे आगे जो है क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जो है हमसे पूछ सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जब यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। वो गलती देखो, पहले नंबर वो चीज़ आपको नहीं करना है। सर देखो, जब यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं हम, जैसे मान लो कि आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे बीएचयू हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। तो मान लो कि बीएससी हम जो है एग्रीकल्चर ऑनर्स यहाँ पे चूज कर लिए, ठीक है। हम इसको फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब देखो मेरा यहाँ पे जो है ये एक कोर्स ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं कि इसके बाद जस्ट प्रोसीड करके आगे चले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आगे जो है प्रीव्यू करके आगे चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ गलती क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि आपका जो है बायोलॉजी है, ठीक है, या फिर एक कॉलेज ही ऐड करके यहाँ पे अब उनको दिख नहीं रहा है कि अब दूसरा ऐड हम कहाँ से करें कॉलेज। तो देखो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, केवल एक कॉलेज ऐड करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पैसा तो आपका लगने वाला है नहीं यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आप चूज कर लोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। जब आपको काउंसलिंग कराते समय जब आपको दिखेगा कि बहुत सारे कॉलेजेस के जो है आपके ऑप्शन आने लगे। तो मान लो कि आपका जो है बायोलॉजी, अगर मान लो पीसीबी ग्रुप से थे आप, तो केवल बीएससी ऑनर्स ही नहीं कर सकते हो एग्रीकल्चर में, बल्कि बीएचयू के साथ साथ बीएससी बायोलॉजी भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको चूज कर लेना, भले आपको आगे लेना हो नहीं लेना हो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप फिर से दोबारा यहाँ पे चूज करना है, दोबारा से यहाँ पे फिर से टच करना है आपको। और यहाँ पे जो है बीएससी, देखो बीएससी यहाँ पे ऑनर्स बीएससी बायोलॉजी ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप आपको चूज कर लेना है। इसी तरह से यदि आप मैथ्स से हो तो बीएससी मैथ भी आप चूज कर लेना फ्यूचर के लिए, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ पे फिर से ऐड करना था। देखो यहाँ पे दो ऐड हो गया, बीएचयू बनारस ही दो बार यहाँ पे देखो कोई कॉलेज यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दो बार कॉलेज दिख रहा है। और लेकिन यहाँ पे देखो प्रोग्राम्स तो दोनों अलग अलग यहाँ पे दिखने लगे। इस तरह से मैथ्स होंगे तो आप तो यहाँ पे मैथ्स के बायोलॉजी ग्रुप की जगह पे मैथ्स आप चूज कर लेना है, तो सीख, ठीक है। फिर इसके बाद देखो मान लो तीसरा कॉलेज आपको और चूज करना था, फिर से जब वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे फिर से आपको वापस से क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से कोई कॉलेज चूज करना है आपको। मान लो कोई भी कॉलेज है आपको कि जिसमें एडमिशन लेना है तो वहाँ पर कर सकते हो, जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी ही हो गया। एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर दूसरा भी कुछ करना हो आपको तो वो भी आप जो है चूज कर सकते हो। तो देखो मान लो नागालैंड यूनिवर्सिटी चूज कर लिया है, और यहाँ पे जो है मुझे कोर्स चूज करना है, तो कोर्स यहाँ पे फिर से वापस मान लो कि मुझे बीएससी एग्रीकल्चर चूज करना है, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यहाँ से हम चूज कर लेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो है आपके कोर्सेज देखो बढ़ते जा रहे हैं। पहला नंबर देखो यहाँ पे कॉलेजेस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ कोर्सेज बढ़ते जाते हैं। इस तरह से आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेज, आप और भी पता करना कितने सारे कॉलेजेज हैं, उस हिसाब से जो है कॉलेजेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो ये पहला नंबर जो गलती आप लोग कर रहे हो, ये गलती आपको नहीं करना है कि एक ही कॉलेज चूज करके यहाँ पे बस छोड़ देना है, ये नहीं करना है आपको, ठीक। जितना ज़्यादा कॉलेजेस चूज कर लो, उसके बाद जो है देखो यहाँ पे फिर आपको प्रोसीड करना है। जब आप सारे कॉलेजेस आपको कंफर्म होगा कि हाँ इतना कॉलेजेस, क्योंकि आपका पैसा तो लगने वाला है नहीं यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा कॉलेजेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब देखो हम बात करेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट जो है किस तरह से आपको चूज करना है, ठीक। अब डोमेन सब्जेक्ट चूज करने के लिए बहुत सारे लोग जो है सबसे ज़्यादा इसी में परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये आपके कॉलेजेज हो गए,
कि ये 3 कॉलेज आप चूज कर लिए, अब इस प्रोसीड हो गया। अब आगे आपको प्रोसीड करना है। अब आपको मेन आ गया चीज़ कि डोमेन कौन कौन सा आप चूज करें, ये जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। सो देखो यहाँ पे मैं पहले चूज कर लेता हूँ, मैं इसको जो है पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से जो है एक बार अपडेट यहाँ से करके फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आ रहा है। देखो अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे फॉर्म भरने, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि फर्स्ट स्लॉट यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड स्लॉट दिखेगा, फर्स्ट स्लॉट में दिखेगा कि सेक्शन ए है, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है डोमेन सब्जेक्ट में, तो डोमेन में देखो दो, यहाँ पे सेकंड वाले में डोमेन सब्जेक्ट है और सेक्शन 3 जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट है। तो किस तरह से आपको चूज करना है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है पहला नंबर जो है, स्पेशली मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, तो लैंग्वेज यहाँ पे है कि लैंग्वेज सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको जो है चूज करने के लिए पूछ रहा है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो, लैंग्वेज चूज करना चाहते हो कि नहीं। तो देखो स्पेशली मैं बात करूँ BHU का आप फॉर्म भरे हो या फिर नागालैंड या फिर जो है विश्वा भारती, तो इन तीनों में ही जो है आपको लैंग्वेज नहीं मांगा है। तो आप चाहो तो लैंग्वेज नहीं भी भर सकते हो, लेकिन अगर BSc एग्रीकल्चर के अलावा और भी कोई कोर्स आप कर रहे हो तो आप वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके देख लेना कि आपको लैंग्वेज मांग रहा है या नहीं। अगर क्योंकि अगर ज़्यादा कॉलेज में आप अप्लाई किए हो और वहाँ पे अगर लैंग्वेज दूसरे कोर्सेज में मांग रहा हो, तो आप यहाँ पे जो है जाके लैंग्वेज आप अपना चूज कर लेना, जो भी लैंग्वेज आपको चूज करना है, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज है चूज कर लेना। अगर नहीं मांग रहा है तो यहाँ पे जो है नॉट एप्लीकेबल, जो लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, क्लिक करके आपको बस आगे चला जाना है। अब देखो नेक्स्ट है कि यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट पूछ रहा था, आप सभी लोग यही प्रॉब्लम है आपको। तो स्लॉट ए में देखो 2 ही डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो पहला जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर जैसे सिलेक्ट मैं पहले से कर दिया था, तो देखो यहाँ पे जो है कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको मान लो पहला स्लॉट में जो केमिस्ट्री देना था, यहाँ पे केमिस्ट्री कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है आप PCB ग्रुप से मान लो आप एग्रीकल्चर अप्लाई करना चाहते हो। तो कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मान लो कि मैं पहला जो है केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया डोमेन सब्जेक्ट, यानी स्लॉट 1 में मैं देना चाहता हूँ केमिस्ट्री को। तो फिर सेकंड में जो है मान लो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में यहाँ पे कर लिया, या फिर फिजिक्स जगह पे आप चाहो तो एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। मान लो कि PCA ग्रुप से, सॉरी PCA तो है नहीं, यहाँ पे ABC ग्रुप से हैं हम। तो ABC ग्रुप में क्या होगा, एग्रीकल्चर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी ABC में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो हमने 2 चूज कर लिया, बायोलॉजी और केमिस्ट्री चूज कर लिया। अब तो यहाँ पे डोमेन से चूज कर सकता है। थर्ड है यहाँ पे, देखो सेक्शन 3 क्या है यहाँ पे, जनरल टेस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं। तो देखो BHU में स्पेशली तो यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, नहीं जो 2 और कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी। तो यदि आप और कोई डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, मतलब और BSc AG के अलावा और कोई डिपार्टमेंट में, तो वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज मांगा होगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जाके, अदरवाइज अगर नहीं मांग रहा है तो यहाँ पे जाके सीधे नो कर सकते हो कि मुझे टेस्ट नहीं देना है जनरल। अगर देना है तो यहाँ से ही आप यस कर देना है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड चीज़। तो देखो सेकंड फिर से वही एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप जाके कर देना, क्योंकि आप दूसरा लैंग्वेज तो आपको कोई चूज करना है नहीं। तो अब यहाँ पे सीधे आ गया आपका डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो देखो डोमेन सब्जेक्ट देखो यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक 3rd 4th 5 और 6 मिला हुआ है, यानी कि 2 तो हम ऊपर चूज कर लिए फर्स्ट स्लॉट में। अब जो है सेकंड स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें डोमेन में, तो यहाँ से हम जाएंगे। यहाँ से मान लो हम कौन कौन सा कर दिए थे, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर कर दिए थे। तो बायोलॉजी तो कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो ग्रुप में, आप देखोगे उस ग्रुप में कौन सा ABC हम ग्रुप मान लो चूज कर रहे थे। तो यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री चूज कर लिए, तब बचा कौन सा, एग्रीकल्चर। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे और एग्रीकल्चर को यहाँ से, एग्रीकल्चर में चूज कर लिया था। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर चूज कर लिया था। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी बचा हुआ है अभी, तो बायोलॉजी हम क्या करेंगे, यहाँ से बायोलॉजी को जाके चूज करेंगे। देखो यहाँ पे है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी यहाँ से हम जाके यहाँ से चूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट है फिर से देखो यहाँ पे हम 3 तो सब स्पेसिफिक चूज कर लिए, जो कि स्पेशली BHU में या नागालैंड में और जो है इन तीनों में मांग रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, मान लो PCB ग्रुप वाले जो थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले, वो क्या करते, फिजिक्स पहले चूज कर लेते, केमिस्ट्री कर लिए, बायोलॉजी कर लिए, मान लो 3 सब्जेक्ट। लेकिन नागालैंड में तो एग्रीकल्चर मांग रहा है, तो उस केस में जो है आपको एक और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर मैथ्स वालों के लिए एग्रीकल्चर भी चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपके 4 डोमेन सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा डोमेन सब्जेक्ट में जो है आपको जाके जो भी सब्जेक्ट आपका है वो चूज यहाँ से कर लेना है। या फिर मान लो दूसरे कोर्स के लिए भी आप अप्लाई किए हो, BSc AG के अलावा कोई और भी कोर्स अप्लाई किए हो, जैसे मान लो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से मैथ्स उनको मैथ्स वाले में तो कंपल्सरी हो जाएगा, तो यहाँ से जाके मैथ्स चूज कर लेते हैं। बस मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ से आप इस तरह से जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। और स्पेशली केवल आप BHU के लिए अप्लाई कर रहे हो, BHU वो भी AG के लिए,
तो आपको सिंपली जो है पीसीबी ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, एबीसी ग्रुप में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, और पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों आपके जो है डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। अब स्लॉट में मतलब आपको डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट स्लॉट में कौन कौन सा 2 सब्जेक्ट देना चाहते हो और सेकंड स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हो। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें थे आपके कंप्लीट जो है क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली जो डोमेन सब्जेक्ट को लेकर आपका जो प्रॉब्लम था। तो डोमेन सब्जेक्ट बस इसी तरह से आपको भरना है, और जो है बाकी जो है लैंग्वेज वाला जो हो गया चीज़ें, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप भरना चाहते हो या नहीं, या फिर कौन सा कोर्स आप ज्वाइन किए हो एग्रीकल्चर के अलावे भी, तो उसके अंदर वो मांग रहे हैं या नहीं। तो आई होप डोमेन सब्जेक्ट स्पेशली जो आपके प्रॉब्लम थे कि किस तरह से हम चूज करें, ये जो है आपके कंप्लीट हो गया होगा। सो देखो ये जो थे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से थे, और मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि कॉलेजेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा चूज कर सको, क्योंकि आपके पैसा तो लगने वाला है नहीं यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज हो सके उतना आप चूज कर लो। और जो है डोमेन सब्जेक्ट में भी जो है आप कोशिश करना कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उनके डोमेन सब्जेक्ट जो है पता करके यहाँ पे भरना है। और स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए आई होप कि आपके कंप्लीट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे मान लो जैसे पीसीबी वाले भी ग्रुप थे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी, यहाँ पे आप चूज कर सकते थे, यहाँ पे बायोलॉजी या फिर फिजिक्स चूज कर सकते थे डोमेन 1 और डोमेन 2 में। देखो डोमेन 1 में जैसे केमिस्ट्री तो हो ही गया, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जगह पे पीसीबी वाले क्या करते हैं, फिजिक्स कर लेते या फिर बायोलॉजी कर लेते, और मैथ वाले फिजिक्स या फिर मैथ कर लेते, और एक सब्जेक्ट जो है अपना आप सेकंड स्लॉट में आपको करना होता है यहाँ पे, तो सेकंड स्लॉट में आप जाके कर लेते। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी जो क्लियर हो गए, क्योंकि अब देखो बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल जरूर करना होगा। अगर आपको नहीं दूसरा सब्जेक्ट करना है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, और उसके बाद जो है आप यहाँ से टिक करके और जो है सेव कर देना। यहाँ से आप जो है सेव कर दोगे तो आपका जो है ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो है मैं पहले ही अगर मान लो फिजिक्स, कई लोगों का है कि एग्रीकल्चर भैया मैं जो था एग्रीकल्चर में मैं पहले तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर भरना था, पीसीए था, तो मैं फिजिक्स चूज कर लिया हूँ, तो क्या मैं अब उसको चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो देखो जैसा मैं अभी भर के दिखाया था आपको कि यहाँ से चूज करने का, आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा था। जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन जब यदि आप पेमेंट कर दिए हो पहले से, तो आप अब डिपेंड करता है कि जो है दोबारा करेक्शन के लिए जब CUET जब देगा तो उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने को ऑप्शन देता है या नहीं, बिकॉज अभी तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो सारा डिपेंड करेगा आपको उस समय कि आपको जो है चेंज करते समय यानी करेक्शन करते समय आपको देता है या नहीं देता है। फिलहाल तो जो है आप पेमेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी फिलहाल आपको ज़रा भी प्रॉब्लम है तो पेमेंट मत करना, बिकॉज पेमेंट कर दोगे तो फिर दोबारा से चेंज करने का कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक पेमेंट मत करना, बाकी सारी चीज़ें करके भर के यहाँ पे, और पेमेंट के लिए अभी होल्ड पर रख देना इसको, जब पूरा कंफर्म हो जाए तो अभी पेमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि सारे जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद।